हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, काफी सारे पार्ट हमने प्रूव करने हैं, बट बहुत इजीली हम इनको समझ सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, दूसरी ट्रायंगल है डीईएफ। इसके अंदर ए बी इक्वल टू डीई गिवन है, जो ए बी है वो डीई के इक्वल है। ए बी पैरेलल टू डीई है, जो ए बी साइड है वो डीई के पैरेलल भी है। बीसी पैरेलल टू ईएफ, जो हमारी बीसी है वो ईएफ के पैरेलल और इक्वल गिवन है। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर ज्वाइंट टू वर्टिसेस डीईएफ, जो एबीसी के वर्टिसेस हैं वो डीईएफ से ज्वाइंट है बाय डॉटेड लाइन। तो शो दैट क्वाड्रिलेटरल एबीईडी इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने प्रूव करना है कि जो ए बी ई डी है वो एक पैरेललोग्राम है। फर्स्ट पार्ट में तो ये प्रूव करना है, नेक्स्ट पार्ट उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। काफी ज्यादा पार्ट करने हैं तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो गिवन के अंदर हमें क्या है, सबसे पहले ए बी इक्वल टू डीई गिवन है और ए बी पैरेलल टू डीई गिवन है। उसके बाद जो बीसी साइड है वो ई एफ के इक्वल गिवन है और बीसी पैरेलल टू ई एफ है, ये चीज हमें गिवन है। उसके बाद टू प्रूव के अंदर क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर ए बी ई डी को मैंने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। ए बी इक्वल टू डीई एंड ए बी पैरेलल टू डीई, ये चीज हमें गिवन है। ए बी ई डी के अंदर जो ए बी है वो डीई के इक्वल और पैरेलल हमें गिवन है। अब देखो अपोजिट साइड हमारी क्या होगी, इक्वल एंड पैरेलल आ गई, ठीक है। तो ए बी ई डी क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। रीजन भी साथ में लिख देंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इस रीजन से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ई डी क्या है, हमारी एक पैरेललोग्राम है। आई होप आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इजी कंसेप्ट था, गिवन था, हमें उसी का यूटिलाइजेशन यहां पे कर लिया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड के अंदर हमने क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल बीईएफसी इज ए पैरेललोग्राम। बीईएफसी, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बीईएफसी इज पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। अब जो सेकंड चीज गिवन है उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। तो यहां पे क्या है, बीसी इक्वल टू ईएफ एंड बीसी जो है पैरेलल टू ईएफ गिवन है, साथ में क्या लिख देंगे, गिवन। अब देखो BC इक्वल टू EF, जो BC है EF के इक्वल और पैरेलल गिवन है। तो अपोजिट साइड्स क्या होगी, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इक्वल और पैरेलल। तो क्या हो गया हमारा, BEFC इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो BEFC इज पैरेललोग्राम। रीजन भी सेम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकंड पार्ट भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर क्या प्रूव करना है, एडी पैरेलल टू सीएफ, जो हमारी एडी है वो हमें सीएफ के पैरेलल प्रूव करनी है और एडी इक्वल टू सीएफ और एडी सीएफ के इक्वल भी प्रूव करनी है। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या लिखना है, टू प्रूव के अंदर आ जाएगा ये एडी पैरेलल टू सीएफ और एडी इक्वल टू सीएफ, ये प्रूव करना है। यहां पे देखो सबसे पहले बीई इक्वल टू सीएफ था
एंड बीई इक्वल टू बीई पैरेलल टू सीएफ गिवन था हमें, बीई सीएफ के इक्वल एंड पैरेलल हमें गिवन था। उसके बाद देखते हैं एडी इक्वल टू एडी इज इक्वल टू किसके है हमारा, बीई के, ठीक है, एंड एडी पैरेलल टू बीई, एडी इक्वल टू बीई एंड एडी पैरेलल टू बीई। रीजन क्या है, ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो यहां पे बीई इक्वल टू सीएफ, जो बीई है वो सीएफ के इक्वल है और एडी इक्वल टू बीई के इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगी हमारी इक्वल, तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा सीएफ के एंड एडी पैरेलल भी हो जाएगा सीएफ के। ध्यान से समझो क्या है, बीई इक्वल टू सीएफ था, जो बीई है वो सीएफ के पैरेलल भी था, इक्वल भी था, और हमारा एडी इसके इक्वल और पैरेलल है, तो ये साइड इसके भी तो इक्वल और पैरेलल होगी। जैसे ए इक्वल टू बी हो, ए इक्वल टू सी हो, तो बी इक्वल टू सी भी तो होता है। ऐसे ही किया मैंने, ये साइड इसके पैरेलल गिवन है और ये इसके भी पैरेलल गिवन है, तो ये जो सीएफ है वो एडी के भी तो पैरेलल होगी, तो इससे ही क्या कर दिया मैंने, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या करना है मैंने, क्वाड्रिलेटरल एसीएफडी इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले एसीएफडी देखते हैं कहां है, एसीएफडी, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अभी अभी मैंने थर्ड पार्ट में प्रूव किया था इनको, इसी का यूटिलाइजेशन कर लेंगे यहां पे। तो एडी इक्वल टू सीएफ एंड एडी पैरेलल टू सीएफ, ये प्रूव्ड है। सो ACFD इज पैरेललोग्राम। रीजन भी लिख देंगे यहां पे, सेम यही रीजन आ जाएगा हमारा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ACFD भी हमारी क्या आ गई, पैरेललोग्राम। समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमने क्या प्रूव करना है, AC इक्वल टू DF, जो AC है हमारी DF के इक्वल प्रूव करनी है। अब देखो अभी अभी मैंने ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ACFD इज पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन्हीं चीजों का यूटिलाइजेशन करते हुए हम इनको प्रूव कर देंगे। होगी यहां पे AC इक्वल टू DF भी होगी, हेंस प्रूव्ड। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, सिक्स्थ पार्ट। ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल DEF के। जो ABC है DEF के हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो AB इक्वल टू DE, जो AB है वो DE के इक्वल गिवन है हमें। उसके बाद जो BC है वो EF के इक्वल है, जो BC है वो EF के, ये भी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन था हमारा, जो भी स्टेटमेंट थी उसमें देखेंगे ध्यान से। उसके बाद जो AC है वो DF के, AC जो है DF की, क्योंकि अभी अभी पैरेललोग्राम प्रूव किया था, ये प्रूव किया है हमने फिफ्थ पार्ट में, तो इसको लिख देंगे प्रूव्ड। तो तीन साइड्स हमारी इक्वल होगी, तो तीन साइड्स इक्वल होगी तो क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी हमारी ट्रायंगल DEF के, हेंस प्रूव्ड। और किससे हो जाएगी, बाय, तीनों साइड्स हैं तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।